कोरोना से हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ है और जब आज की कोरोना की स्थिति हमसे संभाली नहीं जा रही है तो आगे क्या होगा सोचिए। जब एक ही दिन के केस 4 लाख को हमारे देश में पार कर चुके हैं, एक महीने के अंदर किस तरह से कोरोना हमारे देश पर प्रलय बनकर टूटा है, किस तरह से पिछले 2 हफ्ते हमारे देश पर, आप पर, हम पर बहुत भारी, बहुत भयानक रहे हैं, तो आगे क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं यह हम आपको बताएंगे। आगे और मुश्किल होने वाली है। भारत को अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने भी एक बहुत जरूरी सलाह दी है। जो इस समय हमारी स्थिति है उस स्थिति को संभालने के लिए हम क्या करें, क्या किया जा सकता है, यह सलाह अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की तरफ से आई है, तो हमें यह जानना भी जरूरी है। ये लहर नहीं, तूफान नहीं, सुनामी नहीं, ये प्रलय है। 24 घंटे में 4 लाख केस, ना कभी कहीं सुने, ना कभी कहीं आए। पूरे प्रलय में परिवार के परिवार तबाह हो गए। 1 से 30 अप्रैल के बीच कोरोना से पूरे देश में 48,768 मौतें हुई। इसमें भी 36,000 लोगों की मौत तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर हुई है। और इस पर भी सोचिए कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। ये भयानक हाल हमें कहां लेकर जाएगा? कितने परिवार और तबाह होंगे, कितने दुख हमें और देखने होंगे, कितनी तकलीफें हमें और सहनी होंगी, ये सोचकर भी डर लगता है। सिर्फ अप्रैल में जितने केस आए हैं उतने तो इससे पहले के 6 महीने में नहीं आए। 1 महीने में ही 69 लाख से ज्यादा केस आए हैं, जबकि पिछले साल अक्टूबर से इस साल मार्च के 6 महीने में ही करीब 59 लाख केस आए थे। हालात क्या है अब ये आंकड़ों में या खबरों में देखने सुनने की बात नहीं रह गई है, लोगों पर खुद बीत रही है। आस पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले, कोई ना कोई किसी न किसी तरह से इस त्रासदी से लड़ रहा है। पिछले 10 दिन से रोज 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। अब यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। रोज मौत का आंकड़ा 3,500 के पार हो चुका है। मौत का आंकड़ा और रोज केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसमें आगे क्या हाल होगा जब इस वक्त ही एक सांस की लड़ाई चल रही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयों की शॉर्टेज है। जब ये स्थिति नहीं संभल रही तो आगे क्या होगा? कई जानकारी अनुमान लगा रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते में संक्रमण का पीक आ सकता है, लेकिन इसके बाद भी असर कम से कम 4-6 हफ्ते रहेगा। यानी आने वाले 4-6 हफ्ते भी हालात गंभीर ही रहेंगे। और इसमें भी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था को कितने हद तक सही किया जाएगा और क्या फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका के मशहूर महामारी एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने तो सलाह दी है कि भारत में तुरंत कुछ हफ्ते का लॉकडाउन बहुत जरूरी है। इसी से संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। फाउची के मुताबिक भारत बहुत मुश्किल हालात में है और जब ऐसे हालात सामने होते हैं तो ये देखना चाहिए कि तुरंत क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगले 2 हफ्ते में क्या किया जा सकता है। फाउची ने सलाह दी है कि भारत को एक क्राइसिस ग्रुप बनाना चाहिए जो ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल उपकरण और दवाओं की सुनिश्चित सप्लाई का प्लान बना सके। इसके अलावा चीन की तरह भारत को बड़े बड़े अस्थायी अस्पताल, सेना की मदद से फील्ड अस्पताल बनाने चाहिए जिससे स्थिति को संभाला जा सके। फाउची ने यह भी कहा कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। अभी सिर्फ 2% लोगों को ही वैक्सीन लगी है और यह गंभीर स्थिति है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ही लोगों की जान बचाई जा सकती है और वैक्सीनेशन से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी हो गई, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या यह है कि पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है, जिससे कई जगहों पर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत ही नहीं हो पाई। ऐसे हालात में कैसे सोच सकते हैं कि कोरोना से लड़ा जा सकता है? आज तक ब्यूरो।